जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के उन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के इस वीडियो को आप बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इन सभी प्रश्नों का जवाब जो है खुद से करें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न है कि 50 छात्रों की एक पंक्ति में ए जो है ऊपर से 15वें स्थान पर है, तब नीचे से एक स्थान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ए जो है वह ऊपर से, देखिए छात्रों की जो टोटल संख्या कितना दिया है, 50 छात्र दिया है। ठीक है, और इसका जो है ऊपर से स्थान 15वां है। तो मान लीजिए ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि ए का स्थान जो है ऊपर से, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे ए है और इसका ऊपर से स्थान कितना है, तो ऊपर से स्थान इसका 15वां है। ठीक है, तब हमें बताना है कि नीचे से जो है ए का स्थान कितना होगा। तो नीचे से अगर इस तरह से आप जाइएगा ए का स्थान निकालने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप ए के जाइएगा तो सबसे पहले आप इसको 50 में से 15 को घटाना पड़ेगा। तो 50 में से जब आप 15 को घटाइएगा, तो 50 में से जब 15 को घटाइएगा तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ पे 5 में से 0 में से 5 जाएगा, 5 हो, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 4 बचा, 4 और 1 घटेगा तो कितना आएगा, 35 आएगा। यानी कि 35 जो है आपका इस वाले स्थान का मान आया। ठीक है, 50 में से 15 घटाएं तो आपका 35 जो है इस वाला स्थान का नाम आया। परंतु आपको एक स्थान बताना है, तो एक स्थान के लिए आपको एक ऊपर जाना पड़ेगा। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे तो हमारा एक स्थान नीचे से मालूम चल जाएगा। यानी कि 36 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 36। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए इसमें करना क्या था कि केवल हमें अगर ऊपर से स्थान दिया हो और नीचे स्थान निकालना हो और टोटल बच्चों की संख्या दिया है, तो हम क्या करेंगे कि टोटल में से जो है दिया है उसको घटा देंगे और उसमें +1 कर देंगे, तो हमारा जो है नीचे से स्थान निकल कर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है केवल गायक और गिटार वादक को निरूपित करती है। तो हमें बताना, देखिए इसमें केवल लगा दिया है, यानी कि केवल और केवल केवल। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, इसका मतलब यही होगा। तो देखिए गायक बोल रहा है, गायक मतलब क्या होता है, सिंगर होता है। तो आपको देखना है सिंगर को देखना है और उसके बाद गिटार वादक को देखना है। तो गिटार वादक आपका यह है। ठीक है, और यहाँ पे एक्टर का बात नहीं किया गया है, तो केवल गिटार वादक और सिंगर को देखना है कि इन दोनों को संयुक्त रूप से कौन सा, जो कितने व्यक्ति हैं जो कि इन दोनों का यूज करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो एक गोला को देखेंगे और एक त्रिभुज को देखेंगे, तो इस गोला त्रिभुज में यही जो है ये दोनों में संयुक्त रूप से पाया जा रहा है। तो 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पे एक्टर से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक को भी काउंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है एक जो है यह एक्टर है, इसलिए हमें एक्टर को वाले का हमें काउंट नहीं करना है, हमें केवल गिटार और संगीतकार को यानी गायक को जो है काउंट करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है। देखिए नंबर सीरीज से प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला में आगे क्या आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे। देखिए नंबर सीरीज का प्रश्न है और इसमें देखिए आप देख रहे हैं कि संख्याएं जो है छोटी छोटी संख्याएं से जो है एक बड़ी संख्या होती जा रही है। तो जब भी इस तरह की संख्याएं हो तो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे संख्याएं जो है काफ़ी छोटे छोटे से जो है काफ़ी लंबी होती जा रही हैं, न कि एक समान डिफरेंस को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच में देखेंगे क्या इसमें रिलेशन है। तो अगर हम 1 से 2 की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में अगर इसी तरह से हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौका 24 होता है, और 24 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 125 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 126 में 120 में हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बारछक कितना होता है, बारछक 72 होता है और एक 0 आ जाएगा। यानी कि 720 जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 720। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी इजी प्रश्न था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि एक निश्चित कूट भाषा में बताना है कि ब्रेन्स, ठीक है, एक निश्चित कूट बताना है कि ब्रेन्स को देखिए इस तरह से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो उसी रूप में बताना है, कोडित किया जाता है, तो उसी बताना है कि क्राइस्ट को क्या जो है किस कूट में किया जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ब्रेन के लिए बताना होगा कि देखना होगा कि ब्रेन के लिए जो है इस तरह से कैसे कूट किया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रेन को पहले लिख लेते हैं। तो BRAINS, ठीक है, तो यह ब्रेन हमने लिख लिया। और इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं,
इसके जो कूट का प्रयोग किया गया है, तो ARB, ठीक है, ARB। उसके बाद क्या है SNI, ठीक है, SNI लिखा है। अब हमें देखना होगा कि यहाँ जो है इसको किस तरह से बनाया है। तो अगर हम इस यहाँ पे इसको देखें कि यह इसको जो है किस तरह से किया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे संख्याएं देखेंगे। तो संख्याएं देखिए 6 संख्याएं आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो ऊपर की संख्या है वो अभी नीचे की संख्या में आपको देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पे B यहाँ पे आया है, A यहाँ पे आया है और R यहाँ पे है। यानी कि 3 संख्याओं का जो है इसको बांट दिया है और उसके बाद जो है जो किनारे पे हैं उन दोनों को क्रॉस किया है और बीच वाले को बीच में रख दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम किसको लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ जो आपका वर्ड दिया है जिसके बारे में लिखना है क्राई PTS, ठीक है, क्राई PTS के बारे में हमें लिखना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम 3 को क्या करेंगे, 2 खंडों में बांट देंगे। उसके बाद C को यहाँ पे लाएंगे और Y को यहाँ पे ले आएंगे और R को यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Y आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पे C आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका S आएगा, यहाँ पे T आएगा और यहाँ पे P आएगा। हमने कैसे किया, तो इस तरह से क्रॉस किया और यहाँ पे एक सीधा सीधा लिख दिया। तो आपका जो राइट आंसर आ गया क्या, YRCSTP। तो देखिए YRC किस में लिखा है, तो YRC, देखिए यह तो गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। इसमें है YRCSTP। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पे देखिए SPT है, तो यह जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो आया है, तो YRCSTP, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर हमारा प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न में क्या बोला है, कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन में देखिए बोला है कि सभी व्यंजक स्वर्ण है, ठीक है, सभी व्यंजन स्वर्ण है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी व्यंजन को लिखेंगे, व्यंजन को हम भी लिखते हैं, ठीक है, और सभी व्यंजन को क्या करते हैं, स्वर में बना देते हैं। तो स्वर बनाएगा तो इसको हम एस लिख दिए। उसका देखिए बोल रहा है कुछ स्वर अक्षर है, यह जो कुछ स्वर है यह क्या है, अक्षर है, अक्षर को हम लिखेंगे ए, ठीक है। इसी तरह से आप सभी डायग्राम को बनाइएगा। उसके बाद बोल रहा है कि सभी अक्षर शब्द है, यह जो सभी अक्षर है यह क्या है, सभी अक्षर जो है क्या है, शब्द है। तो शब्द के लिए हम क्या लिखेंगे, शब्द के लिए एस भी लिख देते हैं, ठीक है। इसको समझिएगा कि एस भी शब्द है और केवल एस लिखा है तो वह स्वर है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष क्या दिया है। तो निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष हमारा दिया है कि सभी व्यंजन अक्षर है। क्या आपको सभी व्यंजन अक्षर दिख रहा है, इनके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो यह जो है हमारा ऐसा ही गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा निष्कर्ष की बात करें तो बोला है कुछ स्वर शब्द है। तो देखिए कुछ स्वर, तो यह जो है आपका 2 नंबर स्वर है और कुछ स्वर शब्द है, तो शब्द ए वाला ए है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि कुछ स्वर वाला में शब्द का जो है मिलान है, तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो सॉरी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि निष्कर्ष नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर होगा। और देखिए इसमें ऑप्शन में देखिएगा किस तरह से ऑप्शन दिया है। तो देखिए ऑप्शन की बात करें तो इसमें बोला है केवल दोनों निष्कर्ष सही है, यहाँ पे बोला है एक सही है, यहाँ पे आप यहाँ पे 2 मिला लीजिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यह 2 है लिखा है, ठीक है। तो यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि केवल निष्कर्ष 2 जो है अनुसरण के अनुसार जो पालन करता है, कथन के अनुसार पालन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल और केवल 2 नंबर निष्कर्ष जो है इसका पालन करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर हमारा प्रश्न देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, तो यानी कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि कौन सा चिन्ह जो है इसको प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हम डिफरेंस का मेथड का प्रयोग करेंगे। यानी कि सी से अगर हम ई पे जाएँ, तो सी से ई पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सी कितने पे आता है, सी जो है हमारा 3 नंबर पे आता है, ठीक है। सी हमारा कितने पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है और ई हमारा कितने पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है। तो इसमें क्या हुआ है, तो देखिए इसमें जो है +2 हुआ है, ठीक है, समझिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए ई हमारा कितने पे 5 पे आता है और जी हमारा 7 पे आता है, तो यहाँ पे भी +2 हुआ है। जी से आई पे जाएंगे तो यहाँ पे भी +7 से 2 हुआ, बढ़ा 9 आ गया, आपका आई आ गया और 9 में 2 जोड़िएगा 11 आएगा, तो 11 नंबर पर क्या आता है, के आता है, ठीक है। अब के में आप क्या करिएगा, 2 जोड़िएगा, तो के में के 11 में 2 जोड़िएगा 13 हो जाएगा और 13 नंबर पे क्या आता है, 13 नंबर पे एम आता है। आपका राइट यहाँ पे एम से शुरू होगा आंसर, ठीक है। तो अब ऑप्शन काटने की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है, दोनों कट गया। अब बच गया यहाँ पे एम के और एम एन, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन दूसरा नंबर के लिए चलते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स से भी पे गया है, तो एक्स से भी पे गया है, तो क्या क्या हुआ होगा, तो एक्स आपका 24 पे आता है और भी आपका 22 पे आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, -2 हुआ है, ठीक है। उसी तरह से भी से अगर टी पे जाते हैं, तो भी से टी पे जाते हैं, भी 22 पे है और टी 20 पे है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, -2 हो गया है, ठीक है।
टी से आर पे जाते हैं तो टी से आर पे जाएगा, यहाँ पे 20 से 18 पे जाएगा तो यहाँ पे -2 हो रहा है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हम -2 करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी एफ का कितने पे आता है, पी एफ का 16 पे आता है और यहाँ पे -2 कीजिएगा तो क्या आएगा, 14 आएगा और 14 नंबर पे क्या आता है, एन आता है, यानी कि एम एन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है एम एन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, 7 नंबर प्रश्न देखिए कब बोल रहा है, 7 नंबर प्रश्न में देखिए कथन निष्कर्ष क्या ही सवाल है और इसमें बोल रहा है कि कथन आपको पहले देखना होगा कि कथन क्या कह रहा है। तो कथन में है आपका 1 नंबर कथन है कि सभी पेंटिंग सुलेख है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सभी पेंटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे सभी पेंटिंग यह हो गया और सभी पेंटिंग क्या है आपका, सभी पेंटिंग क्या है, सुलेख है, ठीक है। ये आपका सभी पेंटिंग क्या हो गया, सुलेख हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि आपका सभी स्केचिंग भी सुलेख है, सभी स्केचिंग, ठीक है, स्केचिंग, यहाँ पे स्केचिंग हो गया। स्केचिंग को एस सी से हम सूचित करते हैं, आपका पी से मतलब पेंटिंग, एस से मतलब सुलेख और एस सी से मतलब स्केचिंग, ठीक है। एस सी के मतलब स्केचिंग। अब देखिए निष्कर्ष हम देखते हैं, यहाँ पे आपका डायग्राम बन गया है, वेन डायग्राम से ही सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो जो सवाल जो है आसानी से बनेगा। अब देखिए निष्कर्ष से बोल रहा है कि कम से कम कुछ सुलेख पेंटिंग है, कम से कम, ठीक है, इसको गौर कीजिएगा, कम से कम, ठीक है, मतलब कुछ न कुछ, मतलब कुछ सुलेख पेंटिंग है। आप इस कम से कम का मतलब भूल जाइए, यहाँ से आपका निष्कर्ष शुरू होता है कि कुछ सुलेख पेंटिंग है। अब देखिए कुछ सुलेख आपका पेंटिंग है, देखिए कुछ सुलेख में पेंटिंग आ जाएगा और सभी पेंटिंग सुलेख हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ सुलेख पेंटिंग है तो यह जो आपका पहला जो निष्कर्ष है वह बिल्कुल सही होगा, यानी कि यह आपका सही होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर निष्कर्ष हम देखते हैं, दूसरा नंबर निष्कर्ष बोल रहा है कि कोई स्केचिंग पेंटिंग नहीं है। देखिए कोई स्केचिंग क्या पेंटिंग नहीं है, कोई स्केचिंग पेंटिंग नहीं है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कोई स्केचिंग पेंटिंग नहीं है, ठीक है, कोई भी स्केचिंग पेंटिंग नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं साफ साफ दिख रहा है आपका कि कोई स्केचिंग पेंटिंग नहीं है, ठीक है। यानी कि यह जो है आपका 2 नंबर जो निष्कर्ष बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको अब ऐसा नहीं देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं एक बार, कोई पेंटिंग सुलेख नहीं है, कोई भी पेंटिंग, कोई सभी पेंटिंग सुलेख है, सभी स्केचिंग सुलेख है, सभी स्केचिंग भी सुलेख है, ठीक है। दूसरा नंबर निष्कर्ष हमारा कि कोई स्केचिंग पेंटिंग नहीं है, कोई स्केचिंग पेंटिंग नहीं है, तो नहीं है, यानी कि अभी आपका सही हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन में जो है आपका गलत हुआ है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं बोथ कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों आपका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को मारते हैं यहाँ पे कि दोनों जो है आपका 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है। 8 नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है कि दिए गए संयोजन का ही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण का दिखाए गए अनुसार जो है रेखा एम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है और यहाँ पे रेखा जो है आपका यहाँ पे दाईं तरफ रखा गया, बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न जो है आपका जो है नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रश्न आता है, इस तरह का प्रश्न कभी भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो देखिए इसका क्या आएगा, दर्पण प्रतिबिंब डब्लू का जो है तो क्या होगा, डब्लू का डब्लू ही होगा, ठीक है। इनका केवल जल प्रतिबिंब चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद 7 है तो 7 इस तरह से आपका जो है 7 इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से दो कौन कौन ऑप्शन दिख रहा है, तो सभी ऑप्शन आपको इस तरह से दिख रहा होगा। एफ जो है तो एफ का मुख उधर तरफ है तो आपका एफ इधर तरफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एफ आपका हो जाएगा, ठीक है। उसका बाद 5 जो है तो 5 किस तरह से हो जाएगा, तो 5 जो है आपका इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से आपको 5 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपका 5 इस तरह से हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे अब उसके आगे देखिएगा तो टी है, तो टी के लिए टी इस तरह से घुमा है तो इस तरह से आप यहाँ पे घुमा दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा। इतना ही मिलाइए, बाकी आर आपको तो इस तरह से देखने को मिल रहा है, वाई की तरफ से आर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अगर हम सभी में ऑप्शन में बात करें तो आर देखिए यहाँ पे आर ऐसे ही गलत होगा क्योंकि सीधा है तो इसको ऐसे काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें देखें तो अगर हम इसमें देखें तो डब्लू, यहाँ पे डब्लू देखें नीचे की तरफ है तो यह जो है यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे डब्लू, अब उसके बाद ए और सी देखते हैं। तो ए और सी में देखिए यहाँ पे एफ आपको देखने के लिए मिल रहा है जो कि दर्पण प्रतिबिंब की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो यह जो आपका नहीं होगा। तो केवल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बिल्कुल जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब दर्पण छवि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर देखिए हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। 9 नंबर यहाँ पे हमारा प्रश्न है, यह भी देखिए दर्पण प्रतिबिंब से ही बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, उत्तराकृति का, ठीक है। तो देखिए इस तरह का दर्पण प्रतिबिंब आप
देखिएगा तो सबसे पहले आपको जो है क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपका जो आप एरो नहीं मिला लीजिए, ठीक है। आप एरो मिलाइएगा तो एरो जो है आपका इस तरह से होगा। तो इस तरह से एरो देखिए किस किस ऑप्शन में है, तो इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखिए उल्टा साइड में है, तो यह तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। इसमें देखिए दोनों तरफ एरो बनाए हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। इसमें भी एरो देखिए उधर साइड है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो केवल यहाँ से तो आपका राइट आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ तो आपको मिलाना का जरूरत था नहीं, आपको तो सीधा केवल एरो से ही आपको आपका जो है पता लग जाएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए मात्र 1 सेकंड का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न यही हमारा है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए यहाँ पे संख्याएं जो है पास पास में है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस का मेथड लेंगे, ठीक है। तो अगर हम 1 से 7 पे जाते हैं तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो इनके बीच में 6 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम 6 से 11 पे जाते हैं, 17 पे जाते हैं, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो आपका 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 17 से 31 पे जाएगा, तो 17 से 31 पे जाएगा तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 14 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन सभी के बीच में जो है 4 का बढ़त हो रहा है, यानी कि सभी में 4 प्लस हो रहे हैं। तो 6 से 4 बढ़ा 10, 10 से 4 बढ़ा 14, तो 14 में 4 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 18 आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें प्लस हम 18 करेंगे। तो 18 करेंगे तो यहाँ पे 31 में 18 जब जोड़िएगा 31, और यहाँ पे 18 जब आप जोड़िएगा तो क्या आएगा, 8 और 1 9 आता है, 3 और 1 4 आता है, तो 49। तो देखिए ऑप्शन में तो 49 दिया है, तो यहाँ पे 49 लिख दिएगा, आपका 49 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको देखने मतलब यही सही है, इसका पता लगाने के लिए क्या करिएगा, इसके आगे भी आप जोड़िएगा। तो इसके आगे आप जाइएगा तो क्या आएगा, इसके आगे आपको 22 जोड़ना पड़ेगा। तो 49 में 22 जोड़िएगा तो 49, 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है, और 4 2 6 और 1 हासिल 7, यानी कि 49 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए सभी वीडियो में जितने भी प्रश्न किए सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित प्रश्न थे और पूछे गए प्रश्न थे, ठीक है। तो आपने इस वीडियो में कितने प्रश्नों को सही आंसर किए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसे लगी यह भी लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।